लीजिए मेम साहब। मेम साहब पैसे। किस बात के पैसे? आपने हमारी दुकान से सब्जी ली है तो उसी के पैसे। अबे तो जानती नहीं है कि मैं कौन? जो इस एरिया की प्रधान है ना, मैं उनकी बेटी हूँ, समझी? और तू मुझसे पैसे मांग रही है। अगर मैंने उनसे तेरी कंप्लेंट कर दी ना कि तूने मुझसे पैसे मांगे हैं, तो ये जो तेरा तामझाम है इस शहर के बाहर मिलेगा, समझी? बहन रहने दे, इनसे पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेम साहब आप ले जाइए। गुड फॉर यू। बेटा सब्जी पैक हो गई मेरी? जी मेम साहब, ये लाओ। लीजिए। कितने पैसे हुए? अरे मेम साहब आप तो बड़े लोग हो, आप लोगों से थोड़ी ना पैसे लेंगे, आप ऐसे ही ले जाइए। क्या बात है बेटा, कहीं से फ्री में लेकर आते हो क्या? मुझे भी बता दो तो मैं भी वहीं से ले आऊंगी। नहीं नहीं मेम साहब, फ्री में तो नहीं लाते, पैसे देकर ही लाते हैं। पर आप जैसे बड़े लोग आते हैं, कोई किसी विधायक का भांजा होता है, कोई किसी प्रधान का बेटा बेटी होता है, सब ऐसे ही आते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हारी दुकान फेंकवा देंगे, सोसाइटी में दुकान नहीं लगने देंगे, और फ्री में ले जाते हैं। तो आप ऐसे ही ले जाइए, कोई पैसे नहीं है। क्या हुआ बेटा, किसी ने कुछ कहा है क्या जो तुम ऐसी बात कर रहे हो? कल आपकी बेटी आई थी दुकान पर, उसने सब्जी ली और बोला कि वो प्रधान की लड़की है, पैसे नहीं देगी, और अगर मैंने पैसे मांगे तो मेरी दुकान उठाकर रोड पे फेंक देगी, सोसाइटी से बाहर करवा देगी। तो बस, और आप तो फिर भी प्रधान की पत्नी हो, तो आपसे भी कैसे पैसे ले सकता हूँ? कल को आपकी बेटी ने मेरी दुकान बाहर फेंक दी, मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा ना मेम साहब। आप ऐसे ही ले जाइए, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। क्या मेरी बेटी ये सब कर रही है? अच्छा बेटा, अगर मैं तुम्हें कोई काम दूं तो क्या तुम करोगे? बताइए ना मेम साहब, क्या काम है, मैं कर दूंगा। ठीक है, तो जैसा मैं कहती हूँ ठीक वैसा ही करना। जी। ठीक है मेम साहब, जैसा आपने बोला है मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है बेटा, अभी तुम ये रख लो, मैं बाद में आती हूँ। ठीक है। देखा बहन, एक तरफ बेटी है जो हमारे पैसे मार रही है और हमें धमकियां देकर जाती है, और एक तरफ माँ है जो अपनी बेटी की साइड ना लेने की बजाय हमारा साथ दे रही है। वो मम्मी सब्जी रख के गई होंगी, देना। जी मैम साहब। सुनिए, इसके पैसे तो देकर जाइए। अबे उस दिन तेरी बहन को समझाया था, अब क्या तुझे भी अलग से समझाऊं? तेरे को पता नहीं है क्या, मैं इस एरिया के प्रधान की बेटी हूँ। तेरे को कितनी बार समझाना पड़ेगा कि मुझसे पैसे मत मांगा कर, समझा? देखिए मैम साहब, आप चाहे प्रधान की बेटी हो या किसी की भी बेटी हो, मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे सामान के पैसे चाहिए, और आज आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, वरना मैं जाने नहीं दूंगा। तो एक बात बता, क्या चाहता है तू? तेरी ये सारी सब्जी उठा के मैं सड़क पे फेंक दूं? आज आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, मैं अपने पैसे लेकर ही रहूंगा। तू कुछ ज्यादा ही जबान लड़ा रहा है ना, तुझे मैं बताती हूँ। मम्मी आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्यों मारा थप्पड़? ये तो मुझसे पूछ रही है। क्या करने जा रही थी? इनकी सब्जी उठाकर रोड पे फेंकने के लिए जा रही थी? क्या मैं पूछ सकती हूँ ऐसा क्यों कर रही थी? मम्मी आप ही बताइए ना, इस 2 कौड़ी के सब्जी वाले को मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं प्रधान की बेटी हूँ, मुझसे पैसे मत मांगा कर, तो क्यों मांगता है मुझसे पैसे? अच्छा, तू प्रधान की बेटी है तो क्या इनके पैसे नहीं देगी इन्हें? और तुझसे ये किसने कह दिया कि जो लोग प्रधान होते हैं या किसी ऊंचे पद पर होते हैं, वो किसी को किसी के पैसे नहीं देते और ये कहीं से फ्री में सब्जी लेकर आते हैं?
जो तुझे ऐसे फ्री में ही पकड़ा दे? तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे तुझे पता भी है जब तक तू सोकर नहीं उठती तब ये लोग यहाँ पर सब्जी की दुकान लगा लेते हैं। अरे सुबह से शाम तक बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, जब जाकर कुछ पैसे कमा पाते हैं, उन्हीं से इनका घर चलता है। और तू इन्हीं के साथ ये सब करने चली थी। अरे तुझे तो इनकी मदद करनी चाहिए। मम्मी, मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज आप गुस्सा मत करिए। माफी मुझसे नहीं, इनसे मांग। भैया, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बदतमीजी की। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं मेम साहब, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, उतना ही बहुत है। मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बस मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। हाँ भैया, आपके कितने पैसे हो गए? 900 रुपए हो गए। एक मिनट, ये लीजिए भैया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेम साहब, एक और गुजारिश करनी थी। जैसे ये मुझे परेशान करती थी, ऐसे ही गली मोहल्ले के कुछ परचूने वाले वो सब भी इनसे बहुत परेशान है। वो भी बेचारे अपने पैसों के लिए रोते रहते हैं। आप उनके भी पैसे दिलवा दीजिए ना। क्या तूने बाकी लोगों के साथ भी यही सब किया है? अब एक काम कर, अभी के अभी मेरे साथ चल और उन सब लोगों के पैसे उन्हें वापस कर। चल मेरे साथ। इस वीडियो में हमने आपको यही दिखाया है कि बच्चे अपने माँ बाप के ऊंचे पद का हमेशा फायदा उठाते हैं और गरीबों पर अत्याचार करते हैं। कृपया उन्हें समझाएं कि वो किसी के साथ भी ऐसा ना करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।